सोचिए, अगर उस दिन एक छोटी सी मकड़ी ना होती तो क्या होता? क्या दुश्मन नबी आखिर ज़मां तक पहुंच जाते? ये वो लम्हा था जब एक नन्ही मखलूक ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई। एक ऐसा वाक़या जो ईमान को ताज़ा कर देता है। जब जुल्म व सितम अपनी इंतहा को पहुंच गया, मक्का की गलियों में हर तरफ दुश्मनों के नारे गूंज रहे थे। कुरैश के सरदारों ने फैसला कर लिया कि आज रात वो सब मिलकर एक ही वक्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे, ताकि कोई ये ना कह सके कि किसी एक कबीले ने ये जुर्म किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत का वादा फरमाया था। उसी रात जब दुश्मन गात लगा कर खड़े थे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हिजरत के सफर पर निकल चुके थे। ये वो वक्त था जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जब दुश्मनों का खतरा बढ़ गया तो दोनों एक पहाड़ के दामन में पहुंचे। यही पहाड़ सूर कहलाता है। पहाड़ के अंदर एक छोटी सी गार थी जिसे आज गार सूर कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस गार में पनाह ली ताकि दुश्मनों के आंखों से ओझल हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में खौफ नहीं मगर फिक्र जरूर थी कि कहीं दुश्मन गार तक ना पहुंच जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अब देखिए कुदरत का करिश्मा। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह के हुक्म से एक मकड़ी आई। उसने फौरन गार के दहाने पर जाला बनना शुरू किया। साथ ही एक कबूतरी आई और उसने गार के दरवाजे पर अंडे दे दिए। कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे ये गार कई दिनों से बंद है, कोई यहाँ से गुजरा ही नहीं। दूसरी तरफ कुरैश के लश्कर ने मक्का से निकलकर हर रास्ते की छानबीन शुरू कर दी। उनके कदम गार सूर के सामने तक पहुंच गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग नीचे देख ले तो हमें देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, दो के साथ तीसरा अल्लाह है। जब कुरैश के लोग गार के दहाने पर पहुंचे, उन्होंने जाला और कबूतरी के अंडे देखे। एक दूसरे से कहा, यहाँ कोई कैसे हो सकता है? अगर अंदर कोई होता तो मकड़ी का जाला टूटा हुआ होता। यूं वो वहीं से पलट गए। सोचिए, अगर वो एक कदम अंदर बढ़ा लेते तो तारीख बदल जाती। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत एक मकड़ी और दो अंडों के जरिए कर दी। ये थी कुदरत इलाही की निशानी कि अल्लाह अपने नबी की हिफाजत कैसे फरमाता है। दुश्मन वापस चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 दिन तक इसी गार में रहे और फिर अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना वालों ने खुशी के नारे लगाए, तलाउल बद्र अलैना, हमारे ऊपर जो 14वीं रात का चांद तुलू हो गया। ये थी इस्लाम तारीख की सबसे बड़ी हिजरत जिसने दुनिया बदल दी। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है कि अल्लाह के कामों में कभी किसी चीज को छोटा मत समझो। एक मकड़ी का जाला भी अगर अल्लाह चाहे तो पूरी फौज को रोक सकता है। अल्लाह जब साथ हो तो हिफाजत, मदद और कामयाबी लाजमी होती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और मजीद इस तरह की ईमान अफरोज वाक़ियात जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।